हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस के 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल से आगे लेकर लिमिट पॉइंट, लिमिट, इंटीरियर और बाउंड्री पॉइंट से आगे सीक्वेंस, सीरीज और अल्टरनेटिंग सीरीज तक के क्वेश्चन हम करेंगे। शुरू में थोड़े क्वेश्चन ईजी रहेंगे, तो अच्छे क्वेश्चन आने का वेट कीजिएगा। अब देखो, जैसे शुरू से ही हम देख लेते हैं। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन इंटरवल। खुला अंतराल कौन सा है, तो हम जानते हैं इस तरह का खुला अंतराल होता है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि इन्फिनिमम ऑफ द सेट दिस, इस सेट का इन्फिनिमम हमसे पूछा गया है। तो ये सेट होता किस टाइप का है, n 1 2 3 4 रखते जाओ, 1, फिर 1/2, 1/3 और आगे चलते चलते ये टेंड करेगा जीरो की तरफ। जैसे ये जीरो की तरफ जाएगा तो, और क्या है, इन्फिनिमम और सुप्रीमम का सेट के अंदर होना जरूरी नहीं है। तो ये इसका इन्फिनिमम क्या हो जाएगा, जीरो, और इसका सुप्रीमम 1। तो इसको पूछा क्या है, इन्फिनिमम पूछा है, तो ये ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेट है हमारा 3, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर है 3। तो सुप्रीमम पूछा गया है इस सेट का। इस सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे, इसमें आएंगे, ये इंटरवल बनेगा ओपन इंटरवल, ये इसका क्या सुप्रीमम पूछा गया है, तो सुप्रीमम ये हो जाएगा इसका। ठीक, अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज क्लोज्ड। क्लोज्ड सेट कौन सा, हम जानते हैं क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड सेट हमारा होता है। 0 1 के बाउंड्री पॉइंट पूछे हैं, यहाँ सीमा बिंदु वैसे मत जाना, बाउंड्री पॉइंट बताओ इसके। बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं, ये वाले पॉइंट किसी भी इंटरवल के, तो क्या है 0 और 1। अगर वो क्लोज्ड इंटरवल होता तो भी 0 और 1 ही होते इसके। ठीक है, आर में पूर्णांकों का समुच्चय जेड, मतलब इंटीजर्स ऑफ सेट, इंटीजर सेट क्या होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है। पहले मैं बता दूं कि क्लोज इंटरवल किसे कहते हैं। क्लोज इंटरवल उसको कहते हैं कि उसके सभी लिमिट पॉइंट है ना, वो उसी सेट में आ जाएं। जैसे जेड है तो इसको क्लोज्ड तब कहेंगे जब इसके सभी लिमिट पॉइंट इसी के अंदर आ जाएं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका कोई भी लिमिट पॉइंट है ना, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब जेड के लिमिट पॉइंट कौन से होते हैं, जेड का तो कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। जब कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता तो बाहर कौन सा जा रहा है, तो कोई नहीं जा रहा बाहर, तो इसलिए इसको क्लोज्ड कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए कि एन इंटरवल इंटीरियर पॉइंट ऑफ 0 1, इसके इंटीरियर पॉइंट कौन से होंगे, जो 0, ये इंटरवल ऐसा होगा ना 0 1। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट होंगे 0 और 1 के बीच की जितनी वैल्यू होंगी ना, वो सब इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे 0 के ऊपर हम नेबरहुड बनाएंगे ना, तो वो बाहर के एलिमेंट्स को कवर करेगा, तो ये इसके इंटीरियर में नहीं आएंगे। वैसे ही 1 भी इसके इंटीरियर में नहीं आएगा। तो इसके तो कौन सा है, 0 1 तो नहीं है, ये नहीं है, 1/2 इसका इंटीरियर पॉइंट आ जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिट पॉइंट ऑफ 0 1। ठीक है, लिमिट पॉइंट 0 और 1 का लिमिट पॉइंट क्या है। ठीक है, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1, ओपन इंटरवल है। लिमिट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट का छोटे छोटा हम नेबरहुड बनाए ना, उसमें उस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट आने चाहिए। तो देखो 0 पे जैसे ही नेबरहुड बनाएंगे तो इस तरफ से तो बाहर के एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन इस तरफ से क्या है, इस सेट के एलिमेंट आ रहे हैं। वैसे 1 का नेबरहुड मान लो ये बना दिया, तो देखो इस तरफ से तो बाहर के एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन इस तरफ से इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं। तो 1 और 0 और 1 भी इसके लिमिट पॉइंट होंगे, इसलिए एवरी पॉइंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 1 इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट का सेट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कि इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, मतलब कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और मोनोटोनिक है, एक दिष्ट है, चाहे वो ह्रासमान हो, चाहे इंक्रीजिंग हो, चाहे डिक्रीजिंग हो, तो वो क्या बाउंडेड हो, सॉरी कन्वर्जेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, एन बराबर जैसे ही आपने 1 रखा, मान लीजिए कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ आ गई। अब जैसे हम वैल्यू रखते जा रहे हैं, चाहे छोटी आएगी चाहे बड़ी आएगी, मान लीजिए आ रही है, और उसने क्या बोल दिया, मोनोटोनिक है, मतलब या तो घटता ही जा रहा है या बढ़ता ही जा रहा है, मान लीजिए कहीं जा रहा है। और बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब एक जगह जाके ये रुक रहा है। ठीक है, अब एक जगह जाके रुक रहा है तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट ही तो होगा। यहाँ से शुरू होकर कहीं जाकर रुक रहा है ये, तो कन्वर्जेंट होता है, इसलिए हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, सीक्वेंस दे रखा है, -1 की पावर n की क्या लिमिट हमसे पूछी गई है, लिमिट क्या होगी। ठीक है, लिमिट पॉइंट अगर पूछता तो इसी के लिमिट पॉइंट क्या बनते, 1 और -1, लेकिन हमसे पूछी गई है लिमिट इसकी, तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, जबकि यहाँ हम देखेंगे इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, सॉरी इस सीक्वेंस में एलिमेंट कैसे आएंगे, 1 -1 1 -1 इस टाइप के आएंगे। तो जब ये आएंगे तो इसमें एक बार तो क्या कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है,
फिर -1 फिर 1 ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन -1 और 1 इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। तो हमसे क्या पूछा गया है, लिमिट पूछी गई है, तो इसकी डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का। देखिए कि 1/n² समेशन लगा हुआ है, तो ये सीरीज का क्वेश्चन है। ये क्या है, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है? तो इसको देखो सीधा पी टेस्ट से लगाओ। पी टेस्ट क्या कहता है, 1/n⁻p। यदि p ग्रेटर देन 1 तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट, और लेस देन इक्वल टू 1 तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो क्या है ये, 2 ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। और कन्वर्जेंट है तो अगर ये कंडीशनली और एब्सोल्यूट कब देखते हैं, जब अल्टरनेटिंग सीरीज होती है हमारी, ठीक है। जब अल्टरनेटिंग सीरीज होती है तब देखते हैं, और जब अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है तो वो एब्सोल्यूटली ही कन्वर्जेंट हमारी हो जाएगी, चूंकि p इज ग्रेटर देन 1 है। 12 है हार्मोनिक सीरीज 1/n। लगाओ n p टेस्ट। जैसे ही आप p टेस्ट लगाओगे तो n क्या है, पावर क्या है, p बराबर 1, जो कि लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, R में परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q क्या है। R में जो रेशनल नंबर का सेट क्या है, Q, वो क्या है। देखिए ना ही तो ये ओपन है ना ही ये क्लोज है। जब ये नहीं है तो क्या, डेंस ये इसमें ये आंसर आएगा। अब डेंस क्या मतलब होता है, जैसे पूरा R हमारा ये है, नंबर लाइन हो गई R। इसमें Q क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब बहुत ही Q ऐसे फैले हुए हैं पूरे इस पे, मतलब बहुत ही डेंस, बहुत ही ज़्यादा। कहीं भी अगर सुई की नोक रखेंगे ना तो Q हमें मिली जाएगी, मतलब परिमेय संख्या एक मिली जाएगी इसके नोक पर भी, छोटे से छोटा। इसको कितने जूम करते जाएंगे ना तो भी हमें क्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिल ही जाएगी। मतलब हम बच नहीं सकते परिमेय संख्या से। जब भी परिमेय संख्या के पास जाएंगे तो रियल नंबर का काफ़ी सारे रियल नंबर ले लेगी और काफ़ी सारे परिमेय संख्याएं भी ले लेगी। तो डेंस कहते हैं सघन, बहुत सघन, कि जैसे जंगल में इतना सघन था कि हम बच के बिना पेड़ के टच हुए निकल ही नहीं सकते थे। तो बिना परिमेय संख्याओं के टच होके आप इस पर चल ही नहीं सकते, तो इसलिए इसको बोलते हैं सघन, डेंस। और देखिए सेट क्या है, ये x² इज लेस देन 1 है। कौन सा होगा, इसमें x² के ऐसे कौन से आएंगे, -1 और 1 के बीच की वैल्यू। क्योंकि जैसे ही -1 रखोगे ना आप तो क्या आएगा, 1, -1 रखते ही 1 आ जाएगा। लेकिन 1 को लेना नहीं है तो ये ओपन इंटरवल लगेगा, इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यही आएगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए। अब देखिए इसका क्लोजर पूछा गया है। क्लोजर क्या होता है, मतलब एक तो सेट के खुद के एलिमेंट, सेट के एलिमेंट, यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ एस, उसके लिमिट पॉइंट का सेट पूरा क्लोजर इसको बोलते हैं ना। तो लिमिट पॉइंट क्या है इसके, पूरे ये हैं, तो इसका क्लोजर क्या हो जाएगा, 0, 1, ये इसका क्लोजर हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके इंटीरियर हमसे पूछा गया है, इंटीरियर ऑफ दिस वन। तो इंटीरियर तो क्या होता है, 0, 1, इसके अंदर के पॉइंट। क्योंकि देखो इंटीरियर इसमें बाहर के पॉइंट है, इसको छोड़ के जैसे लेंगे ना तो ये इंटीरियर हो जाएगा। अब देखो आर की सीमा, बाउंड्री हमसे पूछी गई है, तो आर की तो कोई बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि आप बाउंड्री यहाँ लगाओगे तो उसके आगे भी तो नंबर हैं, यहाँ लगाओगे तो उसके आगे नंबर है। -∞ पे भी ओपन ही लगता है कि आप माइनस जितने जाओगे ना उससे आगे और जा सकते हो, तो इसलिए कोई इसकी बाउंड्री होती नहीं है। अब देखिए ये सेट इज कॉम्पैक्ट, मतलब कॉम्पैक्ट कब होता है, जब वो क्लोज्ड और बाउंडेड हो, ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखना आप। अब देखिए सीक्वेंस हमें दिया गया है, ये किस पर अभिसारित है, अभिसारी हमें दे दिया तो हमें अभिसरण का तो चेक करना ही नहीं है। जब हमें अभिसारी दे दिया तो सीधा लिमिट लगा दो आप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n। इसकी लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगी, अब इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी रखते ही 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा। 1 की पावर इन्फिनिटी जैसे ही बनेगा तो हम क्या करते हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी पे क्या करते हैं, e की पावर लिमिट n 1, क्या हो रहा भाई, 1 + 1/n - 1, 1 से 1 कटेगा, इस n से ये कटेगा, तो ये हमारा आ जाएगा e, ये ठीक है। ये लिमिट निकालने के तरीके हैं, जब सात वो होती है ना इंडिटरमिनेट फॉर्म, उससे निकलता है।
अब देखिए ये आ गई हमारी पावर सीरीज, एक्स की पावर n अपॉन n का अभिसरण बताओ। अभिसरण कैसे बताते हैं, हम निकालते हैं आर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इसका क्या करते हैं, इसको करते हैं यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। हालांकि इसका फॉर्मूला ये होता है कि एल निकालते हैं, एल में वन अपॉन यू एन प्लस वन अपॉन यू एन करते हैं और फिर उसको आर में वापस करते हैं, तो इस हम सीधा यही निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यू एन लगाओ, वन अपॉन एन लगाएंगे तो वन अपॉन एन नीचे आएगा, नीचे से हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर वन अपॉन एन पहुँचेगा। अब इस पर लिमिट लगाते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे ही हम लगाएंगे ऊपर से एन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन नीचे एन ही, एन से एन कटेगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये जीरो बन जाएगा, पूरा एक आएगा, ये एक आंसर आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊपर से आबद्ध कौन सा है, मतलब बाउंडेड अबो कौन सा है। बाउंडेड अबो, ये बाउंडेड अबो का मतलब ऊपर से बाउंडेड कौन सा है, तो ये नहीं है। आप ऊपर से बाउंडेड नहीं है, सॉरी नहीं है, तो ये तो देखो जीरो तक बाउंडेड है, ये एक तक बाउंडेड है, ये भी एक तक बाउंडेड है, ये बाउंडेड नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अपर बाउंड पूछा है, नीचे से तो बाउंड हो नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, जितने भी लोअर बाउंड्स हैं ना उनमें सबसे बड़ा। तो 2 और 5 में लोअर बाउंड क्या है, 2 है, और 2 से छोटे, 2 से छोटे मान मतलब 1.9 भी होगा, 1 होगा, फिर और इससे छोटे जितने भी सब लोअर बाउंड है, लेकिन उसमें क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इसमें 2 हो जाएगा। वैसे इसी में -∞ to 3 ये इंटरवल दे रखा है। लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड मतलब कि -∞ to 3 तो जा रहे हो आप, और इसके सभी अपर बाउंड क्या है, 3 और 3 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं ना वो सब अपर बाउंड है, और उनका लीस्ट अपर बाउंड का मतलब ये 3 है, उन अपर बाउंड में से सबसे छोटा। द पॉइंट 0 बिलोंग्स टू द क्लोजर ऑफ दिस, 0 जो है वो 0 1 के क्लोजर में आता है। क्यों आता है, क्योंकि 0 क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। क्लोजर में सेट और उसके लिमिट पॉइंट्स को हम ऐड करते हैं, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट है, इसलिए वो क्लोजर में इसके आता है। इंटरवल 0 to ∞ क्या है, ओपन है क्लोज है, ये तो ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीक्वेंस कन्वर्जेंस होता है यदि और केवल यदि यह क्या हो, कॉसी। ठीक है, ये वो है, अभिसारी है तो कॉशी है, कॉशी है तो अभिसारी है। यदि वो बाउंडेड मोनोटोनिक और बाउंडेड है तो वो कॉशी हो जाता है, क्योंकि मोनोटोनिक और बाउंडेड क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट है तो वो सीधा कॉशी भी होगा। इस तरीके से इसको दोनों तीनों स्टेटमेंट इक्वल माने जाते हैं। अभी देखो ये अल्टरनेटिंग सीरीज आ गई, ये क्या है, एब्सोल्यूट है क्या है। देखो सीरीज में हम क्या देखते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बराबर 0 होना चाहिए, तो 0 तो है, n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे, -1 को -1 वाली टर्म को भी इग्नोर करने के बाद तो ये 0 तो है। अब देखो मोनोटोनिक अल्टरनेटिंग है तो पहला पद मतलब फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा है 1, फिर 1/2, फिर 1 छोटा जा रहा है, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट तो है। अब देखना है हमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है, तो हम माइनस वाले चिन्ह को इग्नोर कर देंगे। अब देखेंगे सीरीज हमारे पास बच गई, ये बच गई, तो ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1, जो कि लेस देन इक्वल टू क्या है 1, तो ये क्या हो गई डाइवर्जेंट। जैसे ही ये डाइवर्जेंट हो गई, जैसे ही ये डाइवर्जेंट हुई तो हमारी जो सीरीज है ना ये वाली, ये विद साइन अल्टरनेटिंग सीरीज, ये अगर ये वाली डाइवर्जेंट निकल गई तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये आप थ्योरी पे आपको अच्छी तरह पढ़ाया गया है। ठीक है, अब देखिए R में Q का आंतरिक भाग मतलब इंटीरियर ऑफ Q, अरे इंटीरियर तो काउंटेड सेट है, काउंटेबल सेट है, तो इसका इंटीरियर तो होता ही नहीं, मतलब इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं होता किसी भी। ये मान लीजिए ये कोई रेशनल नंबर है, इसका छोटे से छोटा नेबरहुड आप बनाओगे ना तो इसके अंदर इनफाइनाइट तो
रेशनल और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर आ जाते हैं, मतलब इस सेट के बाहर के नंबर आ जाते हैं। जैसे ही बाहर के नंबर आ जाएंगे तो ये इंटीरियर पॉइंट रहेगा ही नहीं, तो इसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं रहता। अब देखिए द बाउंड्री ऑफ, तो ये तो सीमा, तो ये तो आ ही गया ना, पहले ही कर लिया था ये तो। ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन आर इज ऑलवेज बाउंडेड, अनबाउंडेड, डाइवर्जेंट, ऑक्सीलेटरी। कन्वर्जेंट होगा तो वो बाउंडेड ही होगा। आर में एक कॉशी इन आर इफ एंड ओनली इफ क्या है, कन्वर्जेंट। जो मैंने पहले बताया था कि जो कन्वर्जेंट है वो कॉशी है। ये आप इस तरह याद रखना, ये केवल रियल में ही होता है। जब आप वहां जाएंगे ना मैट्रिक स्पेस में, तब सीधा नहीं कह पाएंगे, तब एक इसमें एक कंडीशन लगेगी, तब कॉशी कन्वर्जेंट कहलाएगा। ठीक है, तो कॉशी सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट ही कॉशी होता है। अब देखो बोल्जानो वाइस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है। बोल्जानो वाइस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है, आर में प्रत्येक बाउंडेड अनुक्रम क्या होता है, क्या रखता है, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखता है। ये बोल्जानो वाइस्ट्रास थ्योरम होती है। ठीक है, अब आइए 33। आर में एक समुच्चय कॉम्पैक्ट होता है यदि और केवल यदि, एक कॉम्पैक्ट होता है यदि वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो। ऑप्शन नंबर ए। 34 हेनेबोरेल प्रमेय आर में कॉम्पैक्ट, क्लोज्ड एंड बाउंडेड यही होता है। हेनेबोरेल ने ही बोला था, वो पहले जो क्वेश्चन आया था ना, उसी को वो कर दिया। ये क्या है, एप्सिलॉन माइनस डेल्टा परिभाषा का उपयोग करके बताइए कि सीमा का क्या अर्थ होता है। अच्छा, लिमिट से आ गया ये, सॉरी। ये क्या होता है, जैसे ये इसको लेस देन 0 देन एफ एक्स माइनस एफ वाई भी लेस देन 0, ये लिमिट की वैल्यू होती है। वो कॉसी वाली और कुछ, ये तो लिमिट तो रहने दो अभी, क्योंकि इसमें ये होता है कि जैसे 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 इनका डिस्टेंस कम होती जाती है, तो हम एफ एक्स और एफ वाई के बीच भी जो डिस्टेंस होती है वो भी बहुत कम होती जाती है। इस तरीके से होता है, तो इसको छोड़ो, ये तो लिमिट की डेफिनेशन दे दी। ओहो, ये कंटिन्यूस आ गया इसमें। ये भी कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस कब है, जब लिमिट उसकी उस फंक्शन की उस वैल्यू के बराबर हो जाए, फॉर ऑल दिस। ठीक है, बाउंडेड मोनोटोनिक ये तो बाद की बातें हैं। एफ ए बी पर समान रूप से संतत है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कब होता है, ए बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस तब होता है जब डिपेंड ऑन एक्स, नहीं ये नहीं, हाँ ये, जब एक्स पर डिपेंड ना करे, केवल एप्सिलॉन पर डिपेंड करे। तो ये तो कंटिन्यूटी के तीन सवाल आ गए थे, इनको इग्नोर कर सकते हो आप। या फिर अल्टरनेटिंग सीरीज आ गई। ठीक है, अब ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, अभिसरण बताना है, इसका कन्वर्जेंस बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन पे लगा कर देखते हैं। अगर वो 0 नहीं है तो हम सीधा कह देंगे वो डाइवर्जेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ लिमिट लगाएंगे तो लगाओ 1+1/n। जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 बनेगा, बच जाएगा a इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, तो हमारे अल्टरनेटिंग वाला काम करने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये क्या है, ये पावर सीरीज है, x की पावर n/n फैक्टोरियल अभिसरित होता है। मतलब एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछ के इंटरवल पूछा गया है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमसे पूछा गया है। तो देखो हम क्या करते हैं, r इज इक्वल टू UN/UN+1। ठीक है, तो UN क्या है, n फैक्टोरियल, और लिमिट लगाते हैं, अरे भाई रुक, फिर लगाते हैं यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी n, और n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, n+1 फैक्टोरियल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n+1 और n फैक्टोरियल। ठीक है, इसको ये लिख दिया, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, तो नीचे क्या बच गया, 1/n+1। जैसे ही लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, 1/∞, जो कि क्या आएगा, 0। ये तो गलत, आंसर क्या आ रहा है, इसको ये n+1 होता है। फिर इसको हम क्या करते हैं,
अपोजिट साइड ले जाते हैं तो इसमें आंसर क्या आ रहा है, इसमें ये आना चाहिए आंसर, क्या आ रहा है सी, हाँ ये आएगा। ठीक है, अब इसमें ये इसलिए आएगा कि क्या होता है कि आर जो होता है ये हम जैसे आपको लिखाया था कि एल निकालते हैं पहले 1/UN+1 इस तरह निकालते हैं, फिर इसको अपोजिट करते हैं ना, तो अपने क्या आया था, 0 आया था ना। जैसे 0 आएगा तो इसको अपोजिट करेंगे तो ये इन्फिनिटी, जैसे 0 आया था तो 1/0 लिखेंगे तो वो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी आएगा तो पूरे इस पर कन्वर्ज कर जाएगा। द रेशियो टेस्ट किसी सीरीज पर अनुपात परीक्षण अभिसरण देता है। देखो अनुपात परीक्षण क्या होता है, ये अनुपात परीक्षण जो रेशियो टेस्ट दे, ये डीएलम्बर्ट वाला है, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हमने खूब पढ़ा हुआ है। उसमें क्या करते हैं, देखो मैंने पढ़ाया है वहाँ पे आपको ये लिखाया है कि UN/UN+1 अगर ग्रेटर देन 0, यहाँ लिमिट लगाते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, ग्रेटर देन 0 तो हम बोल देते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या अभिसरण दिया गया है और AN+1/AN दिया गया है, तो अगर UN को हम ऊपर ले जाते हैं n को नीचे लाते हैं तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा ऐसा, तो ये हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। ये डीएलम्बर्ट टेस्ट होता है। अगर ये ऐसा है तो हम कह देते हैं कन्वर्जेंट है, और ग्रेटर देन है तो कह देते हैं डाइवर्जेंट है, इक्वल आ जाता है तो टेस्ट फेल हो जाता है हमारा डीएलम्बर्ट। ठीक है, अब आइए कॉशी रूट टेस्ट। ये जो रूट टेस्ट लिखा रखा है ये है कॉशी रूट टेस्ट। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, जो n, और ये लगाते कब है, जब हमें UN बराबर ऐसे दिख जाए कि मान लीजिए n+1/2n के पावर n, जब पावर दिख जाती है ना ऊपर, जब पावर दिख जाए ना हमें ऊपर, तब हम क्या करते हैं, कॉशी रूट टेस्ट लगाते हैं। क्योंकि इसमें 1/n से जो ये 1/n पावर में है तो ये क्या करता है, उस पावर को नेगलेक्ट करके तब करता है। ठीक है, और जब ये क्या होता है, जब ये लेस देन 0 होता है तो ये कन्वर्जेंट बताता है। लिमिट ऑफ सुप्रीमम ऑफ दिस, तो ये लेस देन 0 होता है तो ये कन्वर्जेंट बताता है। अब आइए 42, द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट रिक्वायर। अल्टरनेटिंग सीरीज में हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। देखो एक तो होती है कि प्रत्येक अगली टर्म क्या हो, डिक्रीज होती जाए, घटती जाए, और लिमिट वो n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या कहाँ जाए, वो 0 हो। ये दो चाहिए होती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 43, द कंप्लीटनेस ऑफ आर मीन्स। ठीक है, कि इसकी कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है, इसका होता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज, एवरी कॉशी सीक्वेंस कन्वर्ज, ये होता है। और बाउंडेड कंप्लीटनेस का, जैसे कंप्लीट ऑर्डर फील्ड हम आर को बोलते हैं ना, तो वो इसलिए बोलते हैं कि इसका कोई भी जो सेट होता है ना, सब सेट आर का कोई भी हम सब सेट लेते हैं बाउंडेड, वो क्या होता है, उसकी जो लिमिट सुपीरियर होता है वो आर में एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से लेते हैं। तो इसमें हमारा आंसर ये वाला होगा। द लिमिट सुपीरियर ऑफ ए सीक्वेंस इज, लिमिट सुपीरियर क्या होता है कि हम लिमिट, मतलब क्या होता है, किसी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स हमें एक से ज़्यादा मिलते हैं ना, मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो हमारा एग्जाम्पल ही था -1 की पावर n, तो इसके लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से मिलेंगे, 1 और -1, दो इसके लिमिट पॉइंट मिलेंगे। अब इसमें जो लिमिट सुपीरियर पूछा गया है, उस लिमिट पॉइंट में भी सबसे बड़ा होगा ना, उसको हम बोलेंगे लिमिट सुपीरियर। और ये अक्यूमुलेशन या क्लस्टर पॉइंट क्या होते हैं, ये लिमिट पॉइंट को ही बोलते हैं, इस तरीके से आप लेना। तो ये लार्जेस्ट अक्यूमुलेशन पॉइंट या लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट होता है। अब देखिए 45, लिमिट इन्फिनिमम ऑफ अ सीक्वेंस an। और an का लिमिट इन्फिनिमम क्या होगा, वही स्मॉलेस्ट अक्यूमुलेशन पॉइंट, मतलब सभी लिमिट पॉइंटों में से सबसे छोटा लिमिट पॉइंट हमारा लिमिट इन्फिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीक्वेंस कन्वर्जेज एब्सोल्यूटली। अगर वो एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर रहा है तो वो क्या डाइवर्ज करेगा, नहीं। कंडीशनली कन्वर्जेंट हम अल्टरनेटिंग सीरीज में देखते हैं, जब एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर गया तो वो कंडीशनल की क्या जरूरत है, तो कन्वर्ज तो करेगा ही करेगा। अगर कोई एब्सोल्यूटली कन्वर्ज है तो वो कन्वर्ज तो करेगा ही करेगा। ठीक है, ये है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ये है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस,
हम उस टॉपिक का कर रहे हैं। अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है एफ पर, तो इसका क्या अर्थ होता है, फॉर ईच एक्स एफ एन टेंस टू एफ एक्स। इसका ये मतलब होता है कि प्रत्येक एक्स के लिए एफ एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, इस एफ पर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ज़्यादा खिचड़ी पक जाती है, ये उसका आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए। अब आता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए इसका मतलब क्या होता है कि जो एफ एन एक्स है ना, ये एफ पर कन्वर्ज करता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है। वो एक्स पे डिपेंड ना करेगा तो ही यूनिफॉर्म रहेगा। अगर वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जो हम लिमिटिंग फंक्शन जो निकालते हैं यहाँ, वो एक्स, उसमें एक्स आ रहा है या एक्स पे डिपेंड कर रहा है वो, तो फिर वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ठीक है, वाइस्ट्रास एम परीक्षण सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। तो देखो जो वाइस्ट्रास एम टेस्ट होता है ना, ये हम लगाते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए। ठीक है, ये इसके लिए यूज किया जाता है। एक कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर इज ऑलवेज एन इंटरवल। कनेक्टेड है और आर का सबसेट है, तो आर पे कनेक्टेड तो तभी रहेंगे जब एक इंटरवल के रूप में होंगे। नेक्स्ट है, इफ यदि ए बी, यदि जो फंक्शन है ए बी पर कंटिन्यूअस है, इसमें क्या है, कुछ लिमिट कंटिन्यूटी के भी सवाल आ गए हैं एक दो, तो उनको कर लेते हैं। यदि एफ इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है तो चरम मान या एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि वो एक्सट्रीम वैल्यू पर क्या अटेन करेगा, केवल मैक्सिमम लेगा या केवल मिनिमम लेगा या मैक्सिमम और मिनिमम। देखो कभी भी हम जब एक्सट्रीम वैल्यू की बात करते हैं तो हम उसको लिमिट, जो अपर लिमिट मैक्सिमम होती है उसको भी एक्सट्रीम वैल्यू के रूप में देखते हैं, और जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको भी एक्सट्रीम वैल्यू के रूप में देखते हैं। एक्सट्रीम का मतलब ऐसे एक बार एकदम से सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे हम ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सट्रीम में क्या होता है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों को हम स्टडी करते हैं। तो ये बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब देखिए, ए मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस, एक समान आबद्ध अनुक्रम हमेशा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। मतलब ये तो हमने आई थिंक पहला ही शायद दूसरा ही सवाल था कि जो बाउंडेड हो और एक दिष्ट हो। जैसे बाउंडेड मतलब सीक्वेंस है, यहाँ से शुरू हुआ, अब चाहे तो ये घटता जाए चाहे ये बढ़ता जाए, लेकिन कहीं जाके ये रुक रहा है, कन्वर्ज कर रहा है तो कहीं जाएगा, तो ये क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। ए सीक्वेंस ए एन साइन एन इज, अब देखो साइन एन का ग्राफ तो -1 के 1 के बीच में चलता ही जाता है। ठीक है, और ये वेरी होता है, कहीं एक जगह जाके रुकता नहीं है, तो ये वेरी होता रहता है। जैसे ग्राफ देखेंगे तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्ज नहीं करता, मतलब सीधी सी बात ये है। यदि कोई फंक्शन कॉम्पैक्ट समुच्चय पर संतत है, कॉम्पैक्ट है, तो अभी हमने देखा था कॉम्पैक्ट है तो वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा और बाउंडेड भी होगा। अब बाउंडेड होगा तो वो क्लोज्ड होगा, और बाउंडेड होगा कोई फलन है तो इसमें वो क्या करेगा, बाउंडेड एंड अटेन्स बाउंड। बाउंड जो है अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्लोज पे क्या अटेन करेगा वो। अब हमारी सीरीज आती है अल्टरनेटिंग सीरीज, ये -1 की पावर n n² 1/n² है। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। तो देखिए वही लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un पे 0 हो रहा है, और इसकी जो वैल्यू है ना 1/n², तो 1/1, फिर उससे छोटा 1/4, उससे छोटा 1/9, ऐसे जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो ये कन्वर्जेंट तो है। तो ये कन्वर्जेंट तो हमारी हो गई। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट है या कंडीशनली है, तो 1/n², और स्क्वायर है जो कि 1 से बड़ा है, तो ये कन्वर्जेंट हो गई। ये कन्वर्जेंट हो गई तो हम बोल देंगे ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट होती तो हम बोलते कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर में अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। इरेशनल नंबर्स का सेट क्या होता है, जो रेशनल्स का होता है ना वैसे ही होता है, डेंस होता है एंड ना ही ओपन होता है ना ही क्लोज होता है। क्योंकि रियल नंबर लाइन पे बहुत सारे, इससे बच के नहीं निकल सकते। आप अगर सुई की नोक भी रखोगे ना तो इसमें इनफाइनाइट वो आ जाएंगे इरेशनल नंबर।
तो इसलिए वो डेंस होते हैं, और ना ही ओपन होते हैं। ओपन क्यों नहीं होते? क्योंकि इनका कोई भी पॉइंट इनका इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। और क्लोज क्यों नहीं होते? क्योंकि इनका कोई भी लिमिट पॉइंट इनके अंदर नहीं होता। ठीक है, जो डेफिनेशन होती है उन्हीं को देखेंगे। यदि एफ एन टेंस टू एफ, ये लिमिट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसी एफ पर क्या कर रहा है? यूनिफॉर्मली क्या है? कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो ये इस तरह इंटीग्रेशन वाली टर्म्स भी इस चीज़ को होल्ड करती हैं। इफ अ पावर सीरीज कन्वर्जेज एट एक्स इज इक्वल टू आर देन कन्वर्जेज, तो एक्स होती है तो सीधा सीधा हम ये लिखते हैं, फिर एक्स बराबर आर पे हम मैच करते हैं, इसकी आर पे आर की वैल्यू सीरीज में रख के तब मैच करते हैं, लेकिन सीधा हम ये लिखते हैं पहले, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैंटर समुच्चय क्या होता है? कैंटर सेट होता है क्लोज्ड, अनकाउंटेबल एंड इसका मीजर होता है 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बेयर्स श्रेणी प्रमेय क्या कहता है? काउंटेबल यूनियन ऑफ नो वेयर डैश नो, नॉट ए काउंटेबल ये होता है इसका। ठीक है, ये काउंटेबल यूनियन नहीं होता नो वेयर डेंस का। तो इस तरह से हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो लगभग सभी चीज़ें कवर हो गई हमारी। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।